अस्सलामुअलैकुम जी। आज तो भाई फुल प्योर एंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट का दिन था। मैं कहती हूँ कि क्या जबरदस्त हमारा फ्राइडे गुजर गया। क्या कहाँ पे हम सैटरडे और संडे दिनों से उम्मीद लगा के बैठे हुए होते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। लेकिन चाहे आप आज एशेस की बात करो, चाहे आप आज फर्स्ट सेमीफाइनल की बात करो बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, चाहे आज आप अभी सेमीफाइनल की बात करो बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, क्या जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने ये सेमीफाइनल जीता है। और आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज देती चलूं, वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जी अब जो फाइनल है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, तो आप लोगों को पता है कि जो पहला सेमीफाइनल पड़ा वो इंडिया और बांग्लादेश का था, वो भी सुपर थ्रिलिंग फाइनल सेमीफाइनल था जिसमें बांग्लादेश ने विक्ट्री हासिल कर ली। और जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका, उसमें जो है जिसे कहते हैं पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की है। अच्छा, ये मालकित सिंह, ये आप लोगों का जो है ना मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में तो सारे क्रिकेट फैंस, स्पेशली जो इंडियन फैंस हैं, वो इसी बात के वेट में थे कि कब पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से हारे और हम जो है इनका मजाक उड़ाए। लेकिन भाई हमारे पाकिस्तान शाइन्स ने बताया कि भाई वी आर अनप्रिडिक्टेबल टीम। एट वन पॉइंट इन टाइम मुझे लगा कि पाकिस्तान तो गया, सेमीफाइनल हार गया, पूरे टूर्नामेंट अनडिफीटेड होने के बावजूद भी सेमीफाइनल में इस तरह की परफॉर्मेंस देना, इस तरह के ब्लंडर्स करना, वो हम ब्लंडर्स की आगे चल के बात करेंगे। लेकिन माई लाइफ इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्यों वर्किंग प्रॉपरली नहीं, क्या मसला आ रहा है जी? ओके, तो जिस तरह से आज हमने गलतियां की हैं आज के सेमीफाइनल में, हमने श्रीलंका के अगेंस्ट, मतलब मुझे एक टाइम पे इरफान खान न्याजी पे बड़ी हैरत हो रही थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने घर के सोफे से उठ के ग्राउंड में जाके उसको कहूं कि भाई वो मां सदाकत जो पूरे टूर्नामेंट में ना सिर्फ बैट के साथ बट ही वाज एक्सेप्शनल विद द बॉल टू, आप उसको ओवर क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसको पता नहीं उसने क्यों उससे बॉलिंग नहीं करवाई। दैट वाज आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ माई थिंकिंग। बट शुक्र है अल्लाह का शुक्र है कि श्रीलंका के रिव्यूज खत्म हो गए थे, वरना जो आप देखें उबैद शाह ने यॉर्कर करवा के वो जो उनका मैच विनर था रायन के, उसको आउट किया है। मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि वो नॉट आउट था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम जीत गई है। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। चाहे आप बात करें हमारी बैटिंग के बारे में, हमने जो टोटल पोस्ट किया वो ऐसा नहीं था कि हम कह सकें कि यार बहुत अच्छा टोटल है, मैच तो हमारे हाथ में है। लेकिन ऐसा भी टोटल नहीं था 153 रन का, जो हमने 154 रन का जो टारगेट सेट किया था, तो ऐसा भी नहीं था कि ये बिल्कुल ही डिफेंड ना हो सकता था। और सुफियान मुकीम ने साबित किया कि भाई हाँ ये डिफेंड हो सकता था। उसने साबित किया, ये साद मसूद हमारा यंग स्पिनर जो है उसने साबित किया कि भाई ये डिफेंडेबल है। एक टाइम पे मुझे लगा जिस तरह से श्रीलंका ने बैटिंग में स्टार्ट लिया, दे वर हिटिंग द पाकिस्तानी बॉलर्स लेफ्ट राइट सेंटर ऑफ द पार्क, बट देन सुफियान मुकीम वॉकड इन द 8th ओवर। उसने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें निकाल ली और मुझे याद है कि उसने 2 ओवर्स में सिर्फ 3 मेरे ख्याल से या 4 रन दिए हुए थे और 3 उसने विकेट्स निकाली हुई थी। सो ही वॉज फिनोमिनल टुडे। और सुफियान मुकीम वैसे ही आपका एक एक्सेप्शनल स्पिनर है, ये नहीं है कि जी आज उसने विकेटें ले लिया, उसने मैच जिता दिया तो मैं उसकी तारीफें कर रही हूँ। इवन व्हेन ही वाज ड्रॉप फ्रॉम द पाकिस्तानी टीम, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप सुफियान मुकीम जैसे अनप्लेएबल स्पिनर को कैसे ड्रॉप कर सकते हो। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक आप सबको। ओके जी, ओके। वेलकम से फाइनल पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान फाइनल। यस, अब फाइनल पड़ेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान का। अगर आप देखें ना किसने कमेंट किया, ये इब्राहिम अली खान। अगर आप एक चीज देखो
सो दिस दिस थिंग कि चाहे आप पहले सेमीफाइनल में बात करो या दूसरे सेमीफाइनल में बात करो, दोनों टीम्स ने पूरी पूरी कोशिश की है कि वो मैच हारें, लेकिन वो तो कुदरत हमारे साथ थी, किस्मत हमारे साथ थी। इधर यू टॉक अबाउट बांग्लादेश, इधर यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, उबैद शाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि हमें मैच हरवाने में, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ना उनके पास रिव्यूज बचे थे और चीज़ ऐसी हो गई कि हमारे हक में साबित हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू टू। हाँ, पाकिस्तान जाकिर मर मर के तो जीता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जीत गया, क्योंकि अगर हार जाता तो इससे बड़ी शर्मनाक हार ना होती कि आपने पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छा खेला, आपने इंडिया के आईपीएल स्टार्स को धूल चटा दी। ठीक है, कौन वैभव सूर्यवंशी, कौन जितेश शर्मा, कौन रमनदीप, Pakistan has been super duper brilliant with the bat, with the ball in the field from day one. तभी ये लोग undefeated team of the tournament है अभी तक, and I really hope कि संडे को हम ये फाइनल भी जीत जाएं। लाइक सीनियर्स लाइक जूनियर्स, जीता हुआ मैच जीते जीते जीत गए। नहीं मुनीब, आपको इसको ना ऐसे कहना चाहिए कि जीता हुआ मैच हारते हुए जीते हुए हारते हुए जीत गए, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ पता नहीं चलता। एक टाइम पे जब मुझे लगा कि यार सुफियान और साद ने वापसी करा दी है मैच में, ठीक है, तो मैंने कहा कि यार ये जो मैच हमारा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रायनके ने बैटिंग स्टार्ट की, और ये वो रायनके है जिसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी नॉक खेली थी, तो ये उनका वो प्लेयर है जिसपे श्रीलंका बुरे वक्त में रिलाय कर सकता है। आज किसने बॉलिंग अच्छी करवाई? मुजाहिद, आज आप साद मसूद की बात करो, आज स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, स्पेशली पावर प्ले में जब आपके पेसर्स ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, तब साद मसूद आते हैं। साद मसूद पावर प्ले में 2 ओवर्स करवा के इतनी शानदार बॉलिंग करते हैं, मतलब आप उसकी टोटल फिगर्स अगर उठाओ तो 4 ओवर्स में उसने सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेटें निकाली, और 3 विकेटें निकाली, और 2 जो विकेटें उसने निकाली वो पावर प्ले में निकाली हैं। तो शानदार उसने बॉलिंग की है, और जितनी मैं उस लड़के की तारीफ करूं, वो यंग सा लड़का है बिल्कुल, लेकिन एक्सेप्शनल बॉलिंग बाय हिम एंड सुफियान मुकीम। इवन अहमद दानियाल ने भी जो पेनल्टीमेट ओवर करवाया वो भी अच्छा था, लेकिन वो बेचारे की बाउंड्री हो गई आखिरी बॉल पे, तो उसका खराब हो गया, वरना अहमद दानियाल वाज गुड विद द बॉल टू। एंड इवन इन बैटिंग जो उसने कैमियो खेला, 22 ऑफ 8 बॉल्स, सुपर्ब, अमेजिंग। एशिया कप पाकिस्तान 3-0 ब्रदर इनटू द फाइनल्स, संदूर एंड तंदूर आउट। बुरी बात यार, टीम्स को ऐसे इंसल्ट नहीं करते। मास बेस्ट इन फील्डिंग प्लस बैटिंग प्लस बॉलिंग। यस, मां सदाकत की तो भाई मैं जितनी तारीफ करूं कम है। आप देखो शानदार, आज ही वो बेचारा आउट हुआ है, वरना वो पूरे टूर्नामेंट में नॉट आउट उसने इनिंग्स खेली है। उसके 235 की तो एवरेज है, 185 समथिंग का उसका स्ट्राइक रेट है, और 235 पता नहीं कितने रन्स किए हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये उसके स्टैट्स हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्रेडिट गोज टू एम्पायर ऑफ 9th विकेट बिकॉज ऑफ नॉट आउट। यार देखो, कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन हाँ शाहनवाज, मुझे भी उस पर डाउट है कि वो नॉट आउट था। वो तो श्रीलंका के पास रिव्यूज नहीं थे, पाकिस्तान को लकी फील करना चाहिए, वरना उबैद शाह ने तो पहली 2 बॉल्स पे ही 3 रन उसने दे दिए थे, और 2 जो रन हुए थे वो तो वाइड बॉल नहीं, मतलब आप अगर थोड़ा सा करो तो पहली बॉल भी वाइड थी, दूसरी बॉल भी वाइड थी, तो 3 रन तो उनको वैसे ही मुफ्त में मिल गए। उबैद शाह श्रीलंका के लिए खेल रहा था। हाँ जाफर बाजवा, मुझे भी यही लग रहा है बिल्कुल। होप दैट आर राइजिंग स्टार्स विल क्लिंच द राइजिंग स्टार एशिया कप ट्रॉफी, बट वी शुड नीड इम्प्रूवमेंट इन आर बॉलिंग एंड फील्डिंग। ट्रू, बिकॉज आज जिस तरह से आपने आज का फाइनल जीता है, ये मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है, और तमाम देखने वाले क्रिकेट फैंस को पता है कि कैसे जीता है। ठीक है, उबैद शाह बिल्कुल, उबैद शाह वाज वेरी पैथेटिक विद द न्यू बॉल एज वेल। यार उर्दू में कमेंट्स ना क्या करें, क्योंकि मैं जिस फोन से लाइव रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना, उसी फोन से मैं आपके जो है वो कमेंट्स पढ़ती हूँ। छोटे उर्दू के कमेंट्स में पढ़ देती हूँ, लेकिन जो बड़े उर्दू के कमेंट्स होते हैं वो मुझसे नहीं पढ़े जाते। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सब बताइए। माई टीम फॉर पाक मैच अगेंस्ट श्रीलंका। यार पाकिस्तान वैसे श्रीलंका को डिस्कस करते हैं, अभी इसको तो डिस्कस कर लें। यार अल्लाह करे पाकिस्तान ही जीते संडे को। एशिया कप ये क्या कमेंट्स कर रहे हैं यार, इंडिया वालों से हमारी जीत बर्दाश्त नहीं हो रही। इंडिया वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं,
यार इंडिया पे भी बात करते हैं, जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेमीफाइनल हुआ है उस पे भी बात करते हैं। अराफात मनाज शुड बी इन दिस टीम इन प्लेस ऑफ उबैद। Okay, let me talk about India versus Bangladesh. यार इंडिया was in a very good position to win the semi-final, लेकिन वो जो जितेश शर्मा का कैच आउट हुआ ना, जो अकबर अली ने उसका कैच पकड़ा, वहां से चीजें बदलना शुरू हुई। लेकिन फिर जब वो निहाल वडेरा और एक उनका ये वो है प्लेयर, उसका मुझे नाम बड़ा मुश्किल है, शुतोषोष शर्मा इसी तरह का कोई नाम है, तो ये जब बैटिंग कर रहे थे ना, जब इनकी पार्टनरशिप लगी तो मैंने कहा कि यार कुछ हो सकता है, समथिंग कैन हैपन इन फेवर ऑफ इंडिया नाउ। लेकिन जब वो शर्मा आउट हुआ ना, तब इंडिया की कहानी मुझे ढेर लगी। जब उनको 3 बॉल्स पे 8 रन चाहिए था तब वो आउट हुआ था। फिर 2 बॉल्स पे जब मेरे ख्याल से 8 रन चाहिए थे तब क्या होता है, तब मैं भूल गई क्या होता है। लेकिन एंड पे जो इक्वेशन बनी थी वो यही थी कि उनको जो है मैच जब टाई हो गया और सुपर ओवर की बारी आई, वहां पे मैंने कहा कि भाई अब इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। बिकॉज आप यकीन करें इंडिया जो है वो सुपर ओवर्स का में बड़ा माहिर है। लेकिन जो जितेश शर्मा ने हरकत की है, जो कैप्टनसी उसने की है, कैप्टन को पता नहीं क्या हो जाता है। आज इरफान खान न्याजी की कैप्टनसी भी बड़ी खराब थी। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया ए एंड बांग्लादेश ए, तो उसमें भी जितेश शर्मा को चाहिए था कि आपके पास इतना अच्छा प्रीमियम बैट्समैन है इन वैभव सूर्यवंशी, तो आप उसको भेजो। चलो आप अगर खुद भी बैटिंग करने आ गए हो, यू थिंक दैट आपकी एज अच्छी है, बिकॉज ही इज 32 years old और वो काफी एक्सपीरियंस्ड है इफ यू कंपेयर हिम विद वैभव सूर्यवंशी, और आपको लगता था कि आप प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो ये क्या था कि आपने पहली बॉल पे ही शॉट लगाने के चक्कर में आप आउट हो गए। और वही हरकत जो है वो आशुतोष शर्मा ने की। तो ये जो है ना, ये जो सिचुएशन बनी कि मतलब विदाउट स्कोरिंग एनी रन 2 विकेटें गिरी और सुपर ओवर में वो ऑल आउट हो गए, वो बड़ी खराब थी। तो इंडिया तो अपने हाथ से जिसे कहते हैं उन्होंने मैच गंवाया है। और आप फिर बांग्लादेश की बात करो तो बांग्लादेश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैच हारने में। वो तो शुक्र है कि भाई वो कौन है इनका बॉलर था सुयश शर्मा ने वाइड कराई। वो वाइड ना कराता तो यू नेवर नो कि अगली बॉल पे भी अगर विकेट गिर जाती तो सुपर ओवर फिर से ना टाई हो जाता। आई एम डूइंग अ लाइव। जब से स्टेशन, यार उर्दू में मत करें कमेंट। इंडिया सिर्फ जितेश की वजह से हारे सुपर ओवर में ऐसी शॉट, यार हाँ कहा जा सकता है, क्योंकि जितेश शर्मा कैप्टन है, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनको इस तरह की शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी। अब तो इंडिया वाले खैर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर पाकिस्तान जीत गया ये कप तो फिर तो और इंडिया वालों का हाल बुरा हो जाना है। हाँ जाकिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत 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 बुरी है। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। रायमन मंडोल ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, क्या परफेक्ट यॉर्कर किए। सो ट्रू यार, यही बात है ना कि आपको प्रेशर सिचुएशन में यॉर्कर्स ही करवाने चाहिए। अब आपने देखा उबैद शाह ने यॉर्कर्स करवाए और उसको उस चीज ने कितना फायदा दिया, राइट, कितना उस चीज ने उसको फायदा दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो 26 का और है, उसमें देखेंगे। ये देना एशिया कप 3, आप तो एशिया कप में 3 बार हराया था इंडिया ने। यार नहीं, इंडिया क्यों खेल रहा है हमारे साथ, अगर इंडिया हमारे साथ हाथ नहीं मिला सकता, हमसे ट्रॉफी नहीं ले सकता, तो फिर हमारे अगेंस्ट मैच क्यों खेलने आ रहा है, ये भी तो बात है ना। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान संडे को फाइनल जीत जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज आई रियली वॉन्ट दीज यंग बॉयज टू विन समथिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये यंग लड़कों में ना वो जो जान नजर आ रही है, जो पैशन, जो डेडिकेशन नजर आ रही है, वो आपकी करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कहीं भी नहीं है। सिर्फ बड़े नाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कुछ भी नहीं है। और ये बड़े नाम भी कैसे जीत रहे हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, श्रीलंका जैसी टीम्स के अगेंस्ट, आपके सामने है। तो जो हमारे पास हमारा जो फ्यूचर रह गया है वो यही यंग लड़की हैं। ये अपने आप को साबित करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान के बारे में जो कहना था हम कह दिए। अब पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ताहा ने अपनी हमें प्लेइंग 11 बताई थी, हम वो प्लेइंग 11 पढ़ते हैं, ठीक है।
और फिर हम बात करते हैं। अच्छा, ताहा ने जो प्लेइंग 11 बताई है उसमें साहिरजादा फरहान टू ओपन द इनिंग्स विद बाबर आजम, फिर 3 पे विद साइम अयूब। साहिरजादा फरहान और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन बाबर आएंगे। नंबर 4 पे फखर जमान, नंबर 5 पे सलमान अली आगा, नंबर 6 पे उस्मान खान, नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज, नंबर 8 पे फहीम अशरफ। अच्छा, 2 ऑलराउंडर्स यार। इस पे भी चलें बात करते हैं। शाहीन, वसीम और अबरार आपके 3 जेन्युइन बॉलर्स। यार अगर आप मुझसे पूछो ना ताहा, तो मैं अगर आपको अपनी प्लेइंग 11 बताऊं तो मेरी कुछ यूं होगी कि मैं सिर्फ एक ऑलराउंडर के साथ जाऊंगी, ईदर मोहम्मद नवाज या फिर ईदर फहीम अशरफ, और मैं हसन नवाज को कहूंगी कि भाई तुम आओ बैटिंग करने। और मेरे ख्याल से तो फखर और फरहान में से कोई एक ही प्लेयर एडजस्ट हो सकता है, सारे प्लेयर्स मुझे नहीं लगता एडजस्ट हो सकते हैं। फॉर मी इट हैज टू बी लाइक दिस। थैंक यू सो मच ताहा, थैंक यू सो मच। बॉलिंग मुकीम ने अच्छी की, भाई उसका तो जवाब ही नहीं है। ही इज एन एब्सोल्यूट अनप्लेएबल बॉलर। ही लिटरली चेंज द कोर्स ऑफ गेम इन नो टाइम। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अस्सलामुअलैकुम, मुबारक हो पाकिस्तान की जीत। सुफियान मुकीम ने कम बैक करवाया पाकिस्तान को। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल बिल्कुल अब्बास। उबैद शाह ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। हाँ यार, उबैद ने तो बहुत बहुत बुरी बॉलिंग की है, बहुत बुरी बॉलिंग। मैं आपका व्लॉग बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू हसन, थैंक यू सो मच। नहीं ताहा, आप हसन नवाज को बहुत लेट बैटिंग पे भेज रहे हो, ठीक है। हसन नवाज नंबर 7 पर बैटिंग करने वाला प्लेयर नहीं है, वो कोई ऑलराउंडर नहीं है जो आप उसको 7 पे भेज रहे हो। ही इज अ प्रॉपर जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ही इज सपोज टू बैट एट नंबर 4 फॉर पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन आपने माशाल्लाह से ये जो प्लेइंग 11, आपकी बात नहीं कर रही मैं, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रही हूँ कि आई एम डूइंग ए लाइव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं कि पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 बनाता है उसमें हमने 6 से 7 तो ओपनर्स भरे हुए हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके वो ओपनर जो किसी काम के नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने देख लिया है साहिबजादा फरहान, उसका नाम तो डॉट बॉल फरहान होना चाहिए, ठीक है। साइम अयूब, कितनी बॉल उसने वेस्ट की और फिर अपनी विकेट गिफ्ट करके चला गया। और बाबर आजम से तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अब तो मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं, ठीक है। तो फिर ये जो आपने इतने फजूल के ओपनर्स भरे हुए हैं, इससे अच्छा जो आपका जेन्युइन मैच विनर है हसन नवाज, उसको तो बेचारे को सही नंबर पे मौका दे दो। वालेकुम अस्सलाम। एग्जैक्टली अब्बास, मैं भी यही कह रही हूँ। हसन नवाज 7 पर कैसे खेलेगा, उसको जाया ही कर रहे हैं। ही डिजर्व 3 और 4 बट ड्यू टू बाबर फखर इन टॉप हाउ हसन। एग्जैक्टली। और ये वो, चलो फखर का तो मैं कह देती हूँ, वो बेचारा कभी कभी चल जाता है, लेकिन बाबर, आई एम सॉरी टू से, चलो बाबर को भी छोड़ दो। व्हाट अबाउट साहिबजादा फरहान? अब वो जी बस उसने बुमराह को छक्के मार दिए तो हम उसकी हर तरह की फेलियर के साथ कोप अप करेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस एवरी टाइम एंड ही नीड्स टू रियलाइज दिस। इतनी डॉट बॉल्स यार, मतलब हद हो गई है। या तो आप अपनी प्लेइंग 11 में साहिबजादा फरहान को एडजस्ट करो या फिर फखर जमान को, ठीक है। इनमें से कोई ओपन कर ले, 1 डाउन बाबर आजम आ जाए। नंबर 4 पे सलमान अली आगा को चाहिए कि शराफत से अपने आप को नंबर 7 या नंबर 8 पे बैटिंग, नंबर 8 तो नहीं हो सकता लेकिन अपने आप को किसी ऑलराउंडर के बाद प्रमोट करे, क्योंकि उससे बैटिंग तो होती है नहीं T20 में। तो नंबर 4 प्लीज सेव दिस नंबर फॉर हसन नवाज। मुझे मैंने तो टीम 15 के स्क्वाड से बनाई मैम, वरना मेरे बस में हो तो यंगस्टर को मौका दूं। एग्जैक्टली सेम ताहा, सेम। द ग्लोबल नैरेटिव अराउंड टेस्ट पिचेस इज हेवीली बायस्ड इन फेवर ऑफ सेना कंट्रीज में इंडिया पाकिस्तान। चलो ये तो आपने पूरा पैरा, मुझे समझ, मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं when India, Pakistan or other Asian teams play on spin friendly pitches and a match finishes in under 3 days, it's immediately labeled as a poor pitch or destructive to test cricket. Yet when 19 wickets
fall in a single day on a fast, uneven pitch in Perth, the reaction is completely different. It's praised as challenging conditions and great test cricket. The issue is not the pitches themselves, it's the यार इतना बड़ा कमेंट है आपका, मुझे समझ आ गई है आपकी बात. कौन है ये? दानिश, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. आई एग्री. यार देखो, ये है बात, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मी चल रही है, और बेटा तुम्हें फोन नहीं मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मियां चल रही हैं, राइट? एंड ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मियां चल रही हैं, और वो भी आपका जब पहला टेस्ट मैच हो, यू नो, पर्थ में, तो उधर ऐसी सिचुएशन होती है. इसमें आपको इसका कोई वो खड़ा करने की जरूरत नहीं है. एंड यस, आई अग्री विद योर पॉइंट थोड़ा बहुत, कि ऐसा होता है, बहुत ज्यादा बायसनेस एग्जिस्ट करती है व्हेन एशियन कंडीशंस प्रिपेयर स्पिन पिचेस वर्सेस व्हेन सेना कंट्रीज प्रिपेयर बाउंसी पिचेस. तो आई अग्री विद यू ओवर हियर, बट टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट. पाकिस्तान फाइनल जीतेगा या तो इंडिया का रफाल गिर जाएगा. साजिदा फरहान टू ओपन विद हसीबुल्लाह खान. हसीबुल्लाह कहाँ से आ गया? हसीबुल्लाह इज नॉट इन द प्लान्स. साजिदा फरहान, ओके. बाबर आजम, फखर जमान, सलमान अली आगा. सलमान अली आगा को किस बेसिस पे आप खिला रहे हो नंबर 5 पे? मेरे ख्याल से अगर आपकी जो मैं प्लेइंग 11 है उसके मुताबिक चलूं तो मैं तो हसन नवाज को करूंगी. मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ. मैं कह रहा हूँ साजिदा फरहान को रेस्ट देनी चाहिए, वो डॉट बॉल बैलेंस ज्यादा खेलता है. ओपनर साइम अयूब एंड फखर जमान. या ट्रू, हसन नवाज को ओपनिंग करनी चाहिए. चलो जी, अब उसको तुम लोग ओपनिंग क्या, वो नंबर 4 पे बैटिंग कर ले, बड़ी बात है. मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है. शादाब खान विल बी द कैप्टन आफ्टर. भाई अगर शादाब खान कैप्टन हुआ ना, अगर वो कैप्टन, चलो वो हो जाए, लेकिन इफ ही इज कमिंग इन प्लेस ऑफ सलमान अली आगा, अगर वो किसी जेन्युइन स्पिनर की जगह खा जाता है तो फिर मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. बाबर आजम इतना अच्छा प्लेयर है जो कि रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप लोग. हाँ ठीक है, आप अपनी टीम की फिक्र करो. फखर, फरहान, साइम, बाबर, उमर अकमल कहाँ से आ गया? यार तुम लोग प्लेइंग 11 एक तो ऐसी बनाते हो ना. दूसरा मेरा सवाल है, सलमान अली आगा की जगह बनती है या नहीं? यार देखो, सलमान अली आगा वॉज नेवर अ T20 प्लेयर. मुझे एक टाइम पे ये लगा कि क्योंकि टेस्ट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ODI का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और इट इज बिलीव्ड इन द क्रिकेट फेटर्निटी कि जो प्लेयर लॉन्गर फॉर्मेट्स का बहुत अच्छा प्लेयर है वो T20 का भी बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि उसका टेम्परामेंट जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल खेल के, लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल खेल के उस टाइप का बन जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है पूरा एशिया कप, उससे पहले की ट्राई नेशन सीरीज, फिर ये वाली ट्राई नेशन सीरीज उठा लो, एंड इवन इन द बायलैटरल्स सलमान अली आगा आपके सामने. वो तो जब बैटिंग करने आता है मुझे लगता है वो भूल जाता है कि उसको बैटिंग करना भी, मुझे तो लगता है उसको बैट पकड़ने ही भूल जाते हैं. उसकी विकेट हमेशा गिफ्टेड विकेट होती है. तो मुझे तो फॉर मी आई गेस सलमान अली आगा की T20 फॉर्मेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती. प्लीज एवरीवन स्टिक टू क्रिकेट, ठीक है? उसके अलावा कोई बात करने की जरूरत नहीं है. हाँ दानिश, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, राइट, और आई अग्री विद यू, ठीक है, बिल्कुल आई अग्री विद यू. लेकिन देखो दानिश, ये भी बात समझो कि अगर वो टेस्ट में स्पिन पिचेस पे ही, बाउंसी पिचेस पे इंतजार करते
तो ये नहीं है कि वो एशियन कंडीशंस में आके स्पिन को खेलना भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने जी अगर स्पिन पिचेस बनाना शुरू कर दी तो हम कहते हैं हमें व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी स्पिन पिचेस लाके दो। हम कहते हैं कि हम कहीं बाहर कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, उधर भी हमें स्पिन पिचेस लाके दो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो बाउंसी पिचेस रेडी करते हैं तो उनके प्लेयर्स को पता है कि जी हमने पेसर्स को या हमने बाउंस को कैसे खेलना है। हम स्पिन पिचेस प्रिपेयर करते हैं तो हमारे बैटर्स को तो स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग करना ही नहीं आती, वो तो ढेर होके बैठ जाती हैं। तो फिर अपनी स्ट्रेंथ को सिर्फ बॉलर्स के लिए यूटिलाइज मत करो, बैटर्स को भी सिखाओ कि कैसे स्पिन पिचेस पे स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग करनी है। जब तक हमारी टीम टेस्ट क्रिकेट सीरियसली नहीं खेलती और फास्ट बॉलर्स लाइक रऊफ को नहीं खिलाते, परफॉर्मेंस वैसे ही अनप्रिडिक्टेबल अनबैलेंस रहेगी। यस ट्रू नदीम, आई अग्री विद यू। अभिषेक शर्मा, जिसको आप कह रहे हो कि आपकी अभिषेक शर्मा ही हमारी पूरी टीम के लिए काफी है, तो आपको बताती चलूं कि आपके अभिषेक शर्मा को हमारे पार्ट टाइमर ने आउट किया था इन दी एशिया कप फाइनल। ठीक है, तो ये बात करने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बॉलर्स की स्पीड, लाइन लेंथ, एक्यूरेसी और कंट्रोल देखकर मुझे तो शर्म आ रही है। क्या शाहीन और नसीम को आ रही होगी? जस्ट आस्किंग। मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ तो जो बॉलर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दे दें, वही बड़ी बात है। इवन आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंडिया का जसप्रीत बुमराह। ठीक है, मतलब आप देखो, स्टार्क हैज टर्न 36 ईयर्स और उसके पास सपोर्ट करने के लिए कौन है? ना पैट कमिंस है ना जॉश हेजलवुड है, उसके बावजूद उसने क्या शानदार बॉलिंग की है। मतलब पहले 6 ओवर्स में तो वो 140 किलोमीटर पर आवर से नीचे बात ही नहीं कर रहा था। तो आपको कहीं से लग रहा है कि ये वो थोड़ा सा वो स्टार्क है जो कि ही इज टर्निंग 40 ईयर्स इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स? कहीं से नहीं लग रहा। और इस बंदे ने क्या नहीं किया, मतलब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करने के लिए इसने आईपीएल की लीग्स, आईपीएल को छोड़ दिया, आईपीएल से कितना टाइम के लिए दूर रहा, आईपीएल की शानदार डील्स को इसने ठोकर मार दी जस्ट टू प्रायोरिटाइज टेस्ट क्रिकेट। व्हाइट बॉल क्रिकेट क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, मुझे उसमें अपना नाम बनाना है। एंड व्हेन यू विल रिस्पेक्ट द हाईएस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम विल रिस्पेक्ट यू। सही बात। नहीं, शादाब को मुझे नहीं लगता मुश्किल होगी, क्योंकि शादाब के साथ बहुत पीछे फेटर्निटी बैठी है उसको सपोर्ट करने के लिए। ताहा, आपको पता है पॉलिटिक्स चलती है पाकिस्तान क्रिकेट में, अगर एक दफा शादाब आ गया तो बेशक वो खेले ना खेले, बेचारे ये जो सुफियान मुकीम है, ये जो अबरार अहमद है, ये बेचारे इतना परफॉर्म करके भी बेंच ही गर्म करते रहेंगे। बेचारे बेचारे इनको मौका नहीं मिलेगा, फिर चाहे शादाब परफॉर्म करे ना करे, वही टीम का हिस्सा होगा। क्रिकेट सियासत आपसे मैं एग्री करती हूँ, सही कह रहे हैं आप। आई एम अबाउट टू एंड द लाइव। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझसे जल्दी से पूछ लें, सो दैट आई कैन एंड द लाइव राइट ओवर हियर। Drop from Pakistan T20 team ahead of World Cup. Came out to bowl tonight when Sri Lanka were 74 for the loss of 2 wickets and picked 13 for 3 in 4 overs and set up the game for Pakistan. A tight slap on the face of Pakistan selectors and management who dropped them from the T20 side. I agree with you Taha. मैं इससे ज्यादा बेहतरीन वर्ड्स हो नहीं सकते थे जो इसके साथ जाती हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मां सदाकत इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन द इमर्जिंग एशिया कप, स्कोरिंग रन्स एंड टेकिंग विकेट्स consistently, but in the PSL he's been used in the middle
Middle order, while he is opening for Pakistan, Shaheen, shouldn't his role be clearly defined? Either groom him as a top order opener or prepare him properly for the middle order, so his talent is not wasted like other young players before him. I agree with you, Danish. Again, PSL में आप देख लो फिर कप्तान कौन है, बाबर आजम. You can't say anything about that, but क्लैरिटी है ना, आप वही बात करो कि क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर उसको टॉप ऑर्डर का प्लेयर बना, बट मुझे लगता है कि उसको मिडिल ऑर्डर का ही प्लेयर रहने देना चाहिए, टॉप ऑर्डर में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑलरेडी हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओपनर्स. ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ कि और हमारे पास मुश्किल से मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर्स हैं. सो आई रियली वांट मार सदाकत टू परफॉर्म इन द मिडिल ऑर्डर एंड बी अ जेन्युइन मिडिल ऑर्डर विनर फॉर पाकिस्तान. क्योंकि आज भी हम देखो मिडिल ऑर्डर की विकेट्स गिरी हैं तो हमने कैसे स्ट्रगल किया है. T20 में इफ्तिखार को कलाना चाहे, ये क्या कमेंट है. अरे हाय, पाकिस्तान के बैक टू बैक मैचेस हैं, मैंने देखा ही नहीं है अभी तक. मैंने देखे, कल तो है मैच, कल इंशाल्लाह मैं लाइव आऊंगी. यार इस मैच में तो आपका सुफियान मुकीम ही होना चाहिए, क्योंकि ही वाज एक्चुअली द वन जो आपको, जिसने आपकी गेम में वापसी करवाई है. एग्जैक्टली उसको मिडिल ऑर्डर के लिए तैयार करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. फखर और साइम वर्ल्ड कप में ओपनिंग करेंगे जैसे मुझे लग रहा है. हाँ हो सकता है, लेकिन कोई और करे ना करे भाई, मैं तो कह रही हूँ कि आपका अगला वर्ल्ड कप T20 का फरवरी में श्रीलंका में है, और उधर आपका जो जेन्युइन मैच विनर हो सकता है इन द स्पिन डिपार्टमेंट, सुफियान मुकीम आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है जो कि आप यूज कर सकते हैं. Shaheen Shah Afridi performance is poor as compared to his past early shining performance. He needs to bowl with bravely and skillfully, not rush. What is your idea? नदीम, वही बात है ना, जब से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिली है पता नहीं क्यों उनसे वो वाली बॉलिंग नहीं हो रही. जहां पे हम पहले ओवर में उनकी विकेट देखते थे, अब 40 ओवर्स गुजर जाते हैं, वो कोई विकेट नहीं ले पाते. When you talk about one day cricket, तो पता नहीं शाहीन के साथ क्या मसला है. चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आज का लाइव हम यहाँ पे एंड करते हैं. एंड प्लीज मुझे कमेंट्स में आप लोग बता दीजिएगा कि कल कौन जीत रहा है, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका. थैंक यू सो मच. दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ.